मित्रों, अगर कोई व्यक्ति ये 17 पाप करता है तो समझ लें कि मरने के बाद वह सीधे नरक में जाएगा। दर्शकों, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म ही सृष्टि का रचयिता है। सृजन भगवान विष्णु का कर्तव्य है और प्रबंधन भगवान शिव का कर्तव्य है और विनाश भगवान शिव का कर्तव्य है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथ का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जब बात गरुड़ पुराण की आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। सनातन धर्म में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। यह अटल सत्य है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहां से जाना ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अपने कर्मों का फल अपने जीवन में ही मिलता है, लेकिन मरने के बाद भी हमें अपने कर्मों का अच्छा और बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक का वर्णन है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति करता है यह 17 पाप, अगर वह ऐसा करता है तो समझ लें कि मरने के बाद वह सीधे नरक में जाएगा। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी ऐसा कर लेता है तो उसे सीधे नरक में यातना भोगना पड़ता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जिसे करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और सबसे बड़ी सेवा क्या है। लेकिन दर्शकों, इस जानकारी पूर्ण प्रस्तुति को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कहानी है। और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी गरुड़ पुराण की कोई भी कहानी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना छोड़े अंत तक ही देखें और लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम कहें और श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन से वचन हैं। ऐसे 17 पाप हैं जो व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, किसी ब्राह्मण या पुजारी की हत्या करना, किसी को नशे की हालत में छोड़ देना, किसी पवित्र शपथ या वादे को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना अथवा भ्रूण आदि को नष्ट करना गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे निश्चित ही नरक में सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी महिला की हत्या करना खुली आंखों से एक महिला के साथ क्रूर दर्शक की तरह व्यवहार करने जैसा है। किसी की इज्जत लुटते देखना या किसी गर्भवती महिला को पीटते देखना आपको नरक में भेजने के लिए काफी है। साथ ही किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी को मारने के लिए जहर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना भी एक गंभीर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। पवित्र स्थानों को तुच्छ समझना, अच्छे लोगों को धोखा देना, उनका अपमान करना और गाली देना या किसी धार्मिक ग्रंथ, पुराण, वेद या मीमांसा आदि का अपमान करना भी नरक में जाने के संकेत हैं। ऐसे लोग हैं जो असहायों और जरूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं और कमजोरों को दंडित और सताते हैं, वह सीधे नरक में जाते हैं। जानबूझकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के लौटा देना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो व्यक्ति किसी की मदद करने के बजाय उसका कुछ छीन लेता है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों की आजीविका छीन लेता है या जो किसी भी धार्मिक निर्णय की अवहेलना करता है, वह मृत्यु के बाद सीधे नरक में जाता है। जो बिक्री में संलग्न होता है, शराब और मांस, या वह पुरुष या स्त्री जो शराब और मांस बेचने के व्यवसाय में अपना जीवन व्यतीत करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ रहता है वह नरक में जाता है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों को मारना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सीधे नरक में जाता है और किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर भी बुरी नजर रखता है। किसी युवा लड़की के ज्ञान और इच्छा को सुरक्षित रखना या उसका अनादर करना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, किसी निर्दोष व्यक्ति की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करते हैं। झूठी गवाही देना,
किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई प्रदर्शित करना आदि, सच्चाई को दुष्टों के हाथों में बेचना। इसके साथ ही हरे भरे जंगलों, फसलों और पौधों को काटना और प्रकृति के नवजन्म को नष्ट करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, किसी विधवा के सतीत्व को नष्ट करना या विवाह की सीमा से परे किसी पुरुष से संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है। भगवान की नजर में पाप, ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जगह मिलती है। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज करना और पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान की नजर में पाप है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता तथा देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, वह भी नरक में जाता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने की नीयत से उसे शरणार्थी के रूप में आश्रय देता है, जो इसे देता है और इसके नाम पर अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग किसी पवित्र अग्नि, पवित्र जल, बगीचे या गौशाला में करता है, यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को स्वयं यमराज दंड देते हैं और उसे नरक में भेज दिया जाता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है। तो हम आपको बता दें कि जिस स्थान पर लोग परिक्रमा, पूजा, पाठ, स्नान, मुंडन आदि के लिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि उस पवित्र स्थान को तीर्थ स्थल कहा जाता है। कहा जाता है कि स्थल 3 शब्दों के कई अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए सड़क, रास्ता, घाट, स्रोत, जलाशय, ध्यान या परामर्श आदि। तीर्थ का अर्थ है पवित्र कर्म। इसका मतलब एक विशेष समर्पित स्थान भी है जो आमतौर पर किसी पवित्र नदी या झील के किनारे बनाया जाता है। एक उपाय, एक गुणी व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति और श्रद्धा की वस्तु। ये सभी शब्द तीर्थ यात्रा के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। जो मोक्ष प्रदान करे या रक्षा करे उसे तीर्थ भी कहते हैं। लेकिन तीर्थ का सबसे उपयुक्त अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला। इसीलिए तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थानों के रूप में की गई है। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो तीर्थ स्थानों के दर्शन करें। मोक्ष और तीर्थ दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन क्या केवल एक विशेष स्थान या वस्तु ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि वे सभी सामान्य शब्द, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या स्थान, चाहे वह कोई भावना हो या मनुष्य की आस्था का कोई अन्य केंद्र, वह तीर्थ है। धर्म या अध्यात्म का प्रचार करना भी एक तीर्थ है। उपदेश, शिक्षा और त्याग भी तीर्थ है। योग्य व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी पवित्र कार्य भी तीर्थ है और जहां यह कार्य किया जाता है वह स्थान भी तीर्थ है। तीर्थ स्थान भी कहा जाने लगता है। कोई विशेष स्थान तब तीर्थ का प्रतीक बन जाता है जब कोई विशेष स्थान ही तीर्थ स्थान की पहचान बन जाता है। यदि ऐसा है तो तीर्थ यात्रा का मूल तत्व भूल गया है। जब कोई मंदिर, मस्जिद, नदी या झील का घाट या पर्वत शिखर तीर्थ है तो तीर्थयात्री और उसकी आस्था भी तीर्थ है। जब तीर्थ ही नहीं होगा तो तीर्थ यात्रा कैसे होगी? और तीर्थयात्री में आस्था हो तो भी तीर्थ यात्रा नहीं होगी। तो तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या है? शिक्षक भी तीर्थ है और शिक्षण का स्वरूप भी अलग है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वह है ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जानना। आत्मज्ञान में सहायक तत्व ही सच्चे तीर्थ हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ है मार्गदर्शक या मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। अतः सभी तीर्थंकर तीर्थंकर हैं। भगवान आदित्यनाथ या रस्वदेव भी तीर्थंकर हैं। भगवान बाहुबली और भगवान महावीर भी तीर्थंकर हैं। उनकी स्मृति में स्थापित मंदिर या शिवालय, उनकी वाणी भी तीर्थ है, उनका मंत्र भी तीर्थ है और मंत्र जाप से उत्पन्न भावना भी तीर्थ है। माता पिता और गुरु भी तीर्थ हैं। तीर्थ क्या है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, एक बार शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। कार्तिकेय जरूर योग्य रहे होंगे और इसलिए वे अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीनों लोगों की परिक्रमा करने के लिए उड़ गए, लेकिन गणेश वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने जल कुंड पर सवार होकर सामने मौजूद अपने माता पिता की परिक्रमा की ओर पुरस्कार जीता। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्या है। सदाचार का अर्थ पवित्रता से जुड़ा है। सदाचार का अर्थ है जिसका हृदय शांत और उदार मन वाला हो तथा जिसका हृदय दूसरों के प्रति पवित्रता का भाव रखता हो, वह पुण्यात्मा कहलाता है। दोस्तों, इस धरती पर इंसान हर किसी से जुड़ा हुआ है, चाहे वह प्रकृति हो या जानवर। इस लगाव का कोई ना कोई फायदा होता है। इससे लगाव इसलिए है क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि जो भी चीज उसे फायदेमंद लगती है उसे वह तुरंत अपना लेता है, और जिस चीज से उसे फायदा नहीं होता उसे वह कूड़े के ढेर में फेंक देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे किफायती काम वह चीजें खरीदना है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। जो चीज मायने रखती है वह पैसा और संपत्ति है, और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिनके पास धन है वे बेहतर कार्य करने और अधिक पुण्य कमाने में सक्षम हैं। गरीब लोग कमा सकेंगे तो अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सोच गलत है। सच तो यह है कि धन संचय करने से अपवित्रता आती है और त्यागने से पवित्रता आती है। सही मायने में वही धन शुद्ध माना जाता है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाता है। धन संपत्ति में निवेश हुआ है और अच्छे कर्मों का फल पुण्य है। आपको बता दें कि गुण 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से 5 सबसे बड़े गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये गुण। अन्य गुण। दोस्तों, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना एक पुण्य का काम है। इंसान हो या जानवर, उन्हें सच्चे मन से खाना खिलाना सबसे पहला सबसे बड़ा पुण्य है। बेसहारा इंसानों या जानवरों को आश्रय देना दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, अगर आपके पास न तो खाना है और न ही किसी को दान करने के लिए पैसे हैं, तो आप अपनी मासूम आवाज और मीठी बातों से दूसरों के दर्द को खुशी में बदल सकते हैं, यानी उन्हें खुश कर सकते हैं। अपने बड़ों और छोटों के प्रति नम्रतापूर्वक व्यवहार करना सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ों बड़ों के पैर छूने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। तभी आपके दिल और दिमाग में पुण्य का प्रवेश होता है। प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बहुत बड़ा गुण है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने शुद्ध हृदय, द्वेष मुक्त मन और मस्तिष्क से उच्च भावनाओं और उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुण है। दर्शकों, अब हम जानते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा कि इस संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि एक गुरु अपने आश्रम में लोगों का इलाज करते थे। इस कार्य में उनके 2 शिष्य उनकी सहायता करते थे। दोनों शिष्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वे प्रतिदिन सुबह भगवान से प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में एक रोगी आया और उस समय दोनों शिष्य पूजा पाठ में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग के लिए शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आ जाएंगे। कुछ देर बाद मित्रों, गुरु ने एक अन्य व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आए, लेकिन वे थोड़े क्रोधित थे। आते ही उन्होंने गुरु से पूछा, आपने हमें इस समय अचानक क्यों बुलाया? हमारी प्रार्थना है कि हम इस समय भगवान की पूजा के अलावा और कुछ न करें। तब गुरु ने रोगी की ओर इशारा करके कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा करने के लिए भेजा है। देवता किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से भी ऊंची है, क्योंकि देवता भी किसी की सेवा करना चाहें तो नहीं कर सकते। सेवा के लिए उन्हें भी मानव रूप धारण करना पड़ता है। जो सेवा करता है उसकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, गुरु की बात समझकर शिष्यों को अपने की पर शर्म आने लगी, और उस दिन के बाद से वे प्रार्थना से ज्यादा सेवा को महत्व देने लगे। वे समझ गए थे कि देवता देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन यदि प्रार्थना से किसी को कष्ट होता है तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार होती है जिसमें सेवा की भावना होती है।